कई दिनों से भूखा एक रामू जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि कदम उठाना भी मुश्किल था। रामू बुदबुदाता है, हे प्रभु, कई दिनों से भूखा हूं, अब शरीर गवाही नहीं दे रहा है। काश कहीं से एक रोटी मिल जाती तो मेरी मदद हो जाती, लेकिन आज के जमाने में सभी लोग स्वार्थी हो चुके हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे गांव में जाकर कुछ मदद मांगनी होगी। गांव के लोग बहुत भले इंसान होते हैं, कुछ मदद जरूर करेंगे। इतना सोचकर रामू गांव की ओर निकल पड़ते हैं। गांव जाकर एक सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच साहब, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे खाने को दे दो, भूख से जान जा रही है। अरे तू वही रामू है ना जिसे गांव से निकाला गया था? चल भाग यहाँ से। तुझे यहाँ आने से आदमी का ग्रह नक्षत्र बिगड़ जाता है। मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला, चला जा यहाँ से। रामू सरपंच की बातें सुनकर बहुत दुखी हुए और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वो दो गांव वालों से मिलता है। मुझे बहुत भूख लगी है, जरा खाने को कुछ दे दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। रामू काका, आपको तो मुखिया जी ने गांव से बाहर निकाल दिया था, फिर यहाँ क्यों आए हो? अरे जाओ यहाँ से। रामू काका, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इस गांव में। दुखी मन से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। हे ईश्वर, अब इस कलयुग में गरीब लोग के लिए भी कोई जगह नहीं रही। सभी के दिल पत्थर हो गए हैं। मुझे इस शरीर से मुक्ति दे दो प्रभु। रामू वहीं बैठे भूख से तड़प रहे थे, मगर कोई भी उनकी मदद नहीं करता। फिर रात हुई। रात के समय उनकी सांस अटकने लगी, पर कोई भी पानी देने वाला नहीं था और वो वहीं तड़प तड़प कर प्राण त्याग देते हैं। फिर अगली सुबह कुछ गांव वाले वहां आए। अरे ये रामू तो मर गया, अब क्या होगा? अरे हाँ भाई, अब इसे कौन दफनाएगा? इसे छूना भी पाप है। चलो, हमें क्या, हम यहाँ से चलते हैं, हमें इससे क्या मतलब। तभी गांव का एक गरीब आदमी श्याम आता है। हे भगवान, ये तो रामू काका हैं। गांव वालों के दिल कितने पत्थर के हो गए हैं, किसी ने इनकी अंतिम विदाई भी नहीं की। रामू काका, मैं आपका संस्कार करूंगा। अरे ये श्याम पगला गया है क्या? हैं? इस सड़े गले रामू का अंतिम संस्कार करने जा रहा है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे जाने दे, ये भी गरीब, रामू भी गरीब, क्या पता इन दोनों का किसी जन्म से रिश्ता रहा होगा। फिर श्याम रामू का शव उठाकर जंगल में ले जाता है और एक गड्ढा खोदता है। और रामू काका को वहां दफना देता है। हे रामू काका, यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और गांव वालों को भी माफ कर दीजिएगा। मैं पूरे गांव वालों की तरफ से क्षमा मांगता हूं। फिर श्याम घर लौट आता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है। श्याम बेटा और मोहन, लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। अरे मेरे जाने के बाद तुम लोग मिलकर रहना, क्योंकि एकता में बल होता है। इतना कहकर उनकी मृत्यु हो जाती है। सभी लोग दुखी मन से अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन उसका बड़ा भाई मोहन श्याम से कहता है, देख श्याम, पिताजी का पूरा इलाज मैंने करवाया है, उनका पूरा खर्चा मैंने दिया है और काम में भी जो खर्चा आया वो भी मैंने किया है। तूने तो एक फुट कौड़ी भी नहीं दी। अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? पिताजी की जमीन का जो भी अनाज बिकता है सब आपके पास ही जाता है, तो खर्चा भी तो आप ही देंगे ना? क्या तू मुझसे जवान लड़ाएगा? अरे मैं बचपन से ही मेहनत कर रहा हूँ, पिताजी के पीछे पीछे घूमता रहा हूँ। ये घर भी मैंने बनवाया है, जमीन भी खरीदने में मैंने ही मदद की है, इसलिए ये सब मेरा है, तेरा इसमें कुछ नहीं। भैया, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये पिताजी की मेहनत से बना है, इसमें मेरा भी हक है। मैंने कह दिया ना, तेरा इसमें कुछ नहीं है। तू अपनी पत्नी को लेकर यहां से निकल जा। इतने में श्याम की पत्नी सबिता आ जाती है। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? हम दोनों कहाँ जाएंगे? ये तो बाबूजी का बनाया हुआ घर है,
इसमें हमारा भी हिस्सा है। आप हमें ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। देख सबिता, तू अपने नालायक पति के साथ कुछ भी कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये घर अब मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। चलो निकलो यहाँ से। तभी मोहन की पत्नी मीना भी आ जाती है। हाँ, मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कब तक तुम लोगों का बोझ उठाते रहेंगे? तुम्हारा पति तो कोई ढंग का काम करता नहीं और मेरे पति बचपन से भटकते रहे हैं। घर बनाया, पिताजी का इलाज करवाया, सारा पैसा लगाया। अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। भाभी, ऐसा मत कहिए। भगवान के लिए हमें मत निकालिए। हम निकाल कर ही रहेंगे। अरे हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम उन्हें ना देखें और सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे बर्बाद कर दे क्या? चलो चलो निकलो यहाँ से। इतना कहकर मोहन और मीना दोनों अंदर चले जाते हैं। चलो भाग्यवान, यहाँ कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, सब पत्थर दिल हो गए हैं। फिर श्याम और सबिता उदास होकर घर से निकल जाते हैं। रास्ते में एक गांव वाला मिलता है। अरे श्याम, तुझे क्यों निकाल दिया गया? उसी रामू की वजह से ना? तूने उसकी अर्थी उठाई थी ना, इसलिए तेरे साथ ये सब हो रहा है। हाँ, वो रामू कोई साधारण रामू नहीं था। जिसके घर वो रुकता उसका घर उजड़ जाता था। इसलिए मुखिया जी ने उसे गांव से निकाल दिया था और तूने उसी का अंतिम संस्कार कर दिया। अरे इसी वजह से तो तेरे साथ ये सब हो रहा है और तेरा घर भी उजड़ गया है। अरे आप लोग कुछ भी कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इंसानियत निभाई है, किसी की अंतिम विदाई की है, इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है। इतना कहकर श्याम आगे बढ़ जाता है। दोनों पति पत्नी घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जी, रामू काका की बात आखिर क्या है? अरे एक दिन हमारे गांव में एक रामू काका आए थे। किसी ने उनकी मदद नहीं की और वो भूख से मर गए। गांव वालों ने उन्हें दफनाने से भी मना कर दिया। तब मैंने उन्हें यहीं इस जंगल में गड्ढा खोदकर दफनाया था। क्या सच में? हाँ सबिता। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब हम क्या करें समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों ना मैं सरपंच साहब से कुछ पैसे उधार ले आऊं, उससे हम एक छोटा सा घर बना लेंगे और कोई धंधा भी शुरू कर लेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतना कहकर श्याम सरपंच के पास जाता है। सरपंच साहब, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मुझे अपने लिए एक छोटा सा घर बनाना है। मैं कुछ दिन में आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे तू तो मोहन का भाई है ना? हाँ, जी हाँ, मैं मोहन का भाई हूँ। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। अरे तुझे तो तेरे भाई ने घर से निकाल दिया, फिर मैं भला तुझे पैसे क्यों दूं? और तू मेरा पैसा कैसे चुकाएगा? मैं तुझ जैसे भिखारी को पैसा नहीं देता। चल भाग यहां से। सरपंच साहब ऐसा मत करिए, कुछ तो रहम करिए। मैं आपके पैसे चुका दूंगा। मैं जानता हूं तू कैसे चुकाएगा। अगर मैं तुझ जैसे भिखारी को पैसे देने लगूं ना, तो एक दिन मुझे खुद भीख मांगनी पड़ेगी। चल चल भाग यहां से। कोई धर्मशाला नहीं है यहाँ जहां हर किसी को दान बांटता फिरूं। इतना कहकर सरपंच वहां से चला जाता है। श्याम उदास होकर कुछ और जगह मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। थक हार कर वो अपनी पत्नी सबिता के पास लौटता है। क्या हुआ जी? किसी ने हमारी मदद की? नहीं भाग्यवान, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। अब हम क्या करें? देखिए, अगर हमें घर चाहिए तो खुद ही बनाना पड़ेगा। क्यों ना हम लकड़ी काटकर एक छोटी सी झोपड़ी बना ले? तुम सही कह रही हो। चलो जंगल से लकड़ी और घास लाकर झोपड़ी बना लेते हैं। फिर दोनों मिलकर जंगल से लकड़ी और घास लाकर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। 2 दिन उसी में बीत जाते हैं। घर का तो इंतजाम हो गया, लेकिन हम ऐसे भूखे कब तक रहेंगे? एक दिन तो हम मर जाएंगे। इसलिए अब खाने का कुछ इंतजाम करना होगा। लेकिन यहाँ जंगल में क्या मिलेगा खाने को? देखिए, यहाँ इतनी खाली जमीन पड़ी है। क्यों ना हम इसी में सब्जियां उगाएं और बेचें? इससे हमारा घर भी चलेगा और जमीन का भी उपयोग होगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये जमीन तो बंजर है। यहाँ कुछ होगा या नहीं पता नहीं। भगवान पर भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं आज ही गांव जाकर लोहार से एक फावड़ा ले आता हूँ और उसी से जमीन खोद दूंगा।
इतना कहकर श्याम गांव जाता है और लोहार के पास पहुंचता है। भाई साहब, मुझे एक फावड़ा चाहिए। उससे मैं जमीन पर खुदाई करके सब्जी उगाना चाहता हूँ। फावड़ा तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसकी कीमत पूरे 5 चांदी के सिक्के लगेंगे। 5 चांदी के सिक्के पर मेरे पास तो एक भी सिक्का नहीं है। अरे तो फिर भूल जा, मैं तुझे फावड़ा नहीं देने वाला। ऐसा मत करिए भाई साहब, नहीं तो मैं और मेरी बीवी भूखे मर जाएंगे। थोड़ा रहम कीजिए। ठीक है, एक काम कर, आज दिन भर मेरी भट्टी के पास काम कर दे। अगर तू मेहनत करेगा तो शाम को मैं तुझे फावड़ा मुफ्त में दे दूंगा। ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। फिर श्याम दिन भर भट्ठी के पास कड़ी मेहनत करता है। आग की तपिश और पसीने से लथपथ हो जाता है। शाम को लोहार खुश होकर उसे फावड़ा दे देता है। ले, ये रहा फावड़ा। तूने मेहनत की है, अब ये तेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। श्याम फावड़ा लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आता है। तभी देखता है कि सबिता घबराई बैठी थी। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों बैठी हो? जी मुझे सांप ने काट लिया। क्या? तुम क्या कह रही हो? सांप ने काट लिया? हे भगवान, हे भगवान, ये कैसे हो गया? हाँ जी, मैं जंगल से लकड़ियां लाने गई थी, तभी अचानक सांप ने मुझे डस लिया। अब मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, पूरा शरीर सुन्न हो रहा है। रुको, मैं जंगल से अभी जड़ी बूटी लाता हूँ। मेरे पिताजी कहते थे यहीं पास में एक ऐसी बूटी मिलती है जिसका रस देने से सांप का जहर तुरंत उतर जाता है। तुम हिम्मत रखना, मैं अभी लेकर आता हूँ। श्याम तुरंत भागता है और पूरे जंगल में जड़ी बूटियां खोजने लगता है, लेकिन शाम होने लगती है और उसे कुछ नहीं मिलता। पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी ऐसे ही मर जाएगी और मुझे वो जड़ी बूटी भी नहीं मिल रही है। मैंने पिता को खोया, पर मैं अपनी पत्नी को नहीं खो सकता। कृपा करो प्रभु, कृपा करो। अरे कुछ तो रहम करो प्रभु, कुछ तो रहम करो। तभी अचानक आम के पेड़ के पास से रहस्यमयी आवाज आती है। श्याम, तुम क्यों रो रहे हो? कौन बोल रहा है? ये आवाज कहां से आ रही है? घबराओ मत, मैं ही बोल रहा हूं। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूं, मैं जादुई आम का पेड़ हूं। जादुई आम? पर तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो एक पेड़ हो ना? नहीं श्याम, मैं साधारण पेड़ नहीं हूं। जब तुमने उस रामू को इस मिट्टी में दफनाया था, उसी से मेरी जड़ें फूटी हैं। मैं उसी रामू की आत्मा हूं। तुम्हारा दुख नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए तुमसे बातें कर रहा हूं। चिंता मत करो, मेरे पेड़ से आम तोड़ कर ले जाओ और अपनी पत्नी की जख्मों पर उसका बीज लगा देना। जहर तुरंत उतर जाएगा और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। क्या सच में ऐसा होगा काका? हाँ श्याम, ये तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। तुमने मुझे अंतिम संस्कार किया जो इस गांव में किसी ने भी नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। रामू काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जिंदगी बचा दी। और सुनो, दूसरा आम ले जाकर उसके बीज खेत में बो देना। उस बीज से तुम्हारी जमीन पर तरह तरह की सब्जियां उगेंगी। तुम्हें कभी भूखों नहीं मरना पड़ेगा। श्याम जल्दी से 2 आम तोड़ता है और भागता हुआ झोपड़ी में आता है। सबिता बेहोश पड़ी होती है। हे भगवान, मेरी पत्नी तो बेहोश हो गई है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। वो आम काटकर उसका बीज सबिता के जख्मों पर लगाता है। कुछ ही देर बाद सबिता होश में आ जाती है। ये क्या हुआ? मैं तो मर गई थी ना? मेरे साथ क्या हुआ था जी? भाग्यवान, तुम्हें सांप ने काट लिया था, लेकिन देखो, जैसे ही मैंने ये जादुई आम का बीज तुम्हारे जख्म पर लगाया, तुम ठीक हो गए। जादुई आम से कोई ठीक कैसे हो सकता है भला? अरे ये कोई साधारण आम नहीं है सबिता, ये जादुई आम है। असल में जिस रामू बाबा को मैंने दफनाया था ना, उसी की आत्मा इस पेड़ में बस गई है। उसी ने मुझे ये आम दिया है। क्या सच में ये आम जादुई है? हाँ,
और उन्होंने कहा है कि इस आम के बीज को हमारी जमीन पर बो देने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर जी, आम का पेड़ तो फल देने में 3 से 4 साल लगाता है, तब तक तो हम भूखे मर जाएंगे। ये कैसे संभव है? नहीं भाग्यवान, ये कोई साधारण आम का बीज नहीं है। रामू काका ने कहा है इसे बोते ही धरती से सब्जियां उगाएंगी। हमें भरोसा रखना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, सच में भगवान हमारे साथ है। हाँ, कल सुबह ही हम दोनों खेत में ये बीज बो देंगे। और अगली सुबह होते ही श्याम और सबिता जल्दी उठकर पूरे खेत में वो जादू आम के बीज बो देते हैं। बोते समय सबिता थोड़ी घबराकर कहती है, जी, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये बीज सच में सब्जी उगाएगा। अगर ये साधारण बीज हुआ तो? भाग्यवान, रामू काका की आत्मा ने खुद मुझसे कहा है, हमें उन पर भरोसा रखना होगा। इतना कहकर दोनों पूरे खेत में बीजों से भर देते हैं और थककर अपनी झोपड़ी में लौट आते हैं। फिर अगली सुबह वो दोनों खेत में जाते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। जहां कल तक बंजर जमीन थी, वहां तरह तरह की हरी भरी सब्जियां, फल और पौधों के साथ खेत लहलहा रहे होते हैं। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी इतनी सारी फल सब्जियां, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है जी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं ना? मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण आम नहीं है। ये सचमुच में जादुई है। अब मुझे भूखे मरने की चिंता नहीं है। और ये हकीकत है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी जी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे श्याम और सबिता उन सब्जियों को पास के गांव में बेचने लगते हैं। लोग उनके खेत की सब्जियां देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो सब्जियां बाकी खेतों से बड़ी स्वादिष्ट और ताजा होती थी। अरे, शाम का खेत तो जैसे सोना उगल रहा है। इतनी सब्जियां तो मैंने कभी देखी ही नहीं। और इतनी जल्दी तैयार भी कैसे हो जाता है? और सुना है वो तो जंगल वाले बंजर जमीन में खेती कर रहा है। सच कह रहा है। ये सब्जियां तो पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलती। लगता है जरूर इसके पीछे कोई राज है। राज हो या मेहनत, पर इतना तो साफ है कि आज शाम पूरे गांव का सबसे बड़ा किसान बन गया है। देखते ही देखते श्याम और सबिता का नाम पूरे इलाके में फैल जाता है। उनकी गरीबी दूर होने लगती है। अरे, ये कैसे हो सकता है? जो शाम कल तक झोपड़ी में भूखा मर रहा था, वो ढेर सारी सब्जियां बेच रहा है। जरूर कोई राज है और मुझे तो वो जानना ही होगा। अरे हाँ, मैंने भी देखा है। उनके खेत में तरह तरह की सब्जियां लगी हैं। बिना पानी, बिना खाद, ये सब कैसे संभव है? हमें उनकी झोपड़ी के आसपास नजर रखनी चाहिए। सही कहा। आज रात ही चलेंगे, देखेंगे आखिर ये चमत्कार होता कैसे है। फिर मोहन और मीना पेड़ की आड़ में छिपकर देखते हैं। देखो जी, श्याम अपनी पत्नी से कुछ कह रहा है और आम के पेड़ की ओर जा रहा है। अरे चुप रहो, देखते जाओ, यही तो मौका है। फिर दोनों चोरी चुपके श्याम के पीछे पीछे जाने लगते हैं। हे जादुई आम, मुझे तुम्हारे बीज चाहिए। मैं अपनी अगली फसल बोना चाहता हूं। श्याम, तू ले सकता है। तेरी नीयत साफ है। जा, 2 आम तोड़ ले। श्याम 2 आम तोड़ता है और खेत की ओर चला जाता है। मोहन सब देख लेता है। फिर श्याम वो आम लेकर आता है और अपने खेत में आम का बीज बो देता है। अरे, ये पागल तो नहीं हो गया है? अपने खेत में आम का बीज बो रहा है। हम लोग यही इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये बीज से करेगा क्या। फिर दोनों रात भर वही इंतजार करते हैं और सुबह होते ही श्याम का खेत देखकर दंग रह जाते हैं। ये कैसे संभव है? कल रात शाम ने आम के बीज बोए थे और देखो, उसके खेत में टमाटर, भिंडी, लौकी, करेला सब कुछ हो गया है। सचमुच में ये जादू है। तो अब देर किस बात की? हमें भी उस पेड़ से आम लाने होंगे। जब शाम ले सकता है तो हम क्यों नहीं?
फिर दोनों उसी आम के पेड़ के पास जाते हैं। ओ आम, मुझे भी अपने बीज दे, मैं अपने खेत में बोऊंगा। पेड़ चुप रहता है, कोई आवाज नहीं आती। अरे, क्या समझता है खुद को? चलो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती आम तोड़ लेता हूँ। मोहन हाथ बढ़ाकर आम तोड़ने की कोशिश करता है, तभी पेड़ अचानक कांपने लगता है। अरे वो लालची इंसान, शाम को मैंने उसके सच्चे दिल और मेहनत के लिए वरदान दिया। तू जलन और लालच में इतना फंस गया है कि अब तुझे इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तभी पेड़ से आग निकलता है और उसमें से तेज धुआं और जहरीले बदबू आने लगते हैं और लगन और मीना चीखते हैं और भागने लगते हैं। उनके शरीर पर जलन और घाव हो जाते हैं। हमने लालच किया और यही हमारी सजा है। वो पेड़ सबको वरदान नहीं देता, सिर्फ नेक दिल इंसान को ही देता है। इसके बाद से कोई गांव वाला उस आम के पास नहीं जाते। श्याम और सबिता रोज जादुई आम के बीज लेकर मेहनत से खेती करते रहे। धीरे धीरे वे गांव के जरूरतमंदों की मदद करने लगे और सबका पेट भरने लगे। उनकी सच्चाई और भलाई से उनकी जिंदगी खुशियों और सम्मान से भर गई। दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगला कहानी आपके नाम का हो तो अपना नाम और एज कमेंट में जरूर कीजिएगा।